मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 43 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी। दरअसल बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्तियां पर महिलाओं पर 35% आरक्षण पर मुहर लगा दी गई। वहीं किसानों के डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई। वहीं बैठक में इस बात पर मुहर लगी कि बिहार में युवा आयोग का गठन होगा। इसे लेकर सीएम नीतीश ने खुद ही जानकारी साझा की। बता दें कि युवाओं को लेकर सीएम नीतीश कई बार सजग दिखे हैं। ऐसे में उन्होंने आज कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा निर्णय लिया। 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह है राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बिहार सरकार युवाओं को लुभाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। बिहार मंत्रिमंडल कैबिनेट की तरफ से युवा आयोग का गठन किया गया, जिसको लेकर जमकर राजनीति चल रही है। ऐसे में मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की लालसा जाग रही थी और आज उसी को अंजाम देते हुए बिहार मंत्रिमंडल की कैबिनेट ने युवा आयोग का गठन किया। पहले दिनों एक तरह से बिहार के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार ये देने का एक अभियान सा चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन उन्होंने खुद भी बताया है और हमको भी बताते हुए पार्टी के तरफ से भी और सरकार की तरफ से खुशी हो रही है कि वो 10 लाख का लक्ष्य अभी ही पूरा हो चुका है। लगभग 10 लाख लोगों को यानी युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। बिहार में सरकार के युवा आयोग के गठन की घोषणा के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष कॉपी पेस्ट करने में लगा हुआ है। साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींची है उसी लकीर पर सरकार चल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी यो ही नहीं बीएनवाई लीडर कहे जाते हैं, जो लकीर खींचते हैं, जो पिच बनाते हैं, सत्ता पक्ष को नाक रगड़ करके उसके मंजूर करना पड़ता है। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो 1500 रुपये करने का ऐलान किया 400 से बढ़ा करके, तो 1100 पर आकर अटक गए। अच्छे थे मुख्यमंत्री। युवा आयोग का गठन हमारे संकल्पों में है। हम तो करने जा रहे थे, रोक दिए थे, फिर नाक रगड़ के वही बात मानना पड़ा। जितना घोषणा तेजस्वी जी ने की है
बिहार के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, किसान के हित में, बुजुर्गों के हित में धीरे धीरे कार्बन कॉपी नीचे लगा रहे हैं और कॉपी राज करने में लगे हैं युवा आयोग। पटना में हुए एनकाउंटर को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। साथ ही कहा कि अगर पुलिस को अपराधी जवाब दे रहे हैं जिसकी पुलिस को भी छूट है। एकदम अपराधी कोई नहीं बचेंगे। उमेश यादव ने हत्या किया, पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना होगा। इनकाउंटर भी हुआ। पुलिस अपने पूरी तरह स्वतंत्र है। कोई यदि पुलिस को जवाब दे रहा है तो जवाब देने के लिए पुलिस पूरी तरह। भोजपुर के चौकीपुर गांव में युवक विष्णु यादव को गोली मार दी गई। वहीं जख्मी युवक को आरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना को लेकर जख्मी विष्णु यादव ने बताया कि उसके भाई से चौकीपुर बगीचे में झड़प हो रहा था, तभी मैं वहां पहुंचा और जहां एक हथियारबंद बदमाश द्वारा उसे गोली मार दी गई। कोने में झगड़ा किया तो हम डंडा लेके खड़ा थे, हम उसको मार रहे थे, हम मार दिए सर। तो तुम भी किसके पक्ष से तुम गया था? हम क्या हमारे भाई को मार दिया था। कौन भाई को मारा था? क्या नाम उसका? सुमन का एक घींच दिया था। अच्छा, तो काहे के लिए मारा? अभी एवेंजर काज ने हमको क्यों मारा सर? हम डंडा लेके। अरे तुम्हारे भाई को क्यों मारा जो गया डंडा लेके? तुम वो अपने में झगड़ा किया था। हम देखे तो हम गया नंद कुमार। पूरा नाम क्या है? नंद कुमार। वैशाली जिले में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली निकालकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि आज पार्टी के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये रैली निकाली गई है। कर्पूरी चौक पे हम लोग जनता दल यूनाइटेड और यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि कोई भी मतदाता जो 18 साल पूर्ण चुका है वह उनका नाम मतदाता सूची से छूटे नहीं और वह अपना मताधिकार का प्रयोग 100% करके और जो लोकतंत्र का जो चुनाव होता है उसमें अपना मतदान का अधिकार। दानापुर के द्वारकापुरी में पिछले 5 दिनों से लापता जमीन कारोबारी राम लड्डू कुमार का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस बीच खोजबीन कर रहे परिजनों ने उसकी बाइक को लावारिस हालत में खगोल की नेवरा कॉलोनी से बरामद किया। वहीं बाइक बरामद होने के बाद परिजन किसी अनहोनी एवं अपहरण की आशंका से डरे समे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों और परिजनों ने जमालुद्दीन चौक के पास आगजनी कर खगोल बिहटा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों से प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, शुक्रवार के चाहे निकले खाना सब खा के जो अभी बोले वो सब बात है। बाकी हम फिर शनिवार को फ़ोन किए 112 पर, तो 112 से मदद मांगे कि हमको मदद है, मेरा हस्बैंड ये ऐसा ऐसा हाल, तो उसने माना कर दिया। क्या बोला? कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, जाइए अब थाना जाइए। तो जब हम 112 हमको मदद नहीं कर रहा है तो क्या करेगी बताइए? थाना भी गए हम तो थाना के भी मदद नहीं कर रहा है। वो घर जब वापस नहीं आए तो हमने 5 तारीख को आवेदन दिया थाना में। थाना वाले ने आवेदन लेकर हमसे पूछ रहे हैं कि लोकेशन कहाँ का है, तो हमने लोकेशन बताया सबरी नगर का। वहाँ पर खोजा गया मोबाइल, कुछ नहीं मिला। 5 दिन से आज हो गया। गाड़ी कल प्राप्त हुआ नेवरा कॉलोनी मंडल टेंट हाउस के पास से। गाड़ी भी हम लोग नहीं सूचना दिया उनको, तो प्रशासन कर क्या रहा है? उस समय 2 दिन 4 और 5 2 दिन मेरे चाचा जी का मोबाइल चालू था। मैं प्रशासन को बोलते रह गया कि सर मोबाइल ट्रेस कीजिए, मोबाइल लोकेशन ट्रेस कीजिए सर, धरा जाएगा। लेकिन इन्होंने कान में जू नहीं गया इन लोग का। नवादा के गंगता गांव से 26 जून से लापता युवक रंजीत यादव का शव मिलने से जमीन खोदकर बरामद किया गया। वहीं मृतक की पत्नी नीतू देवी ने 5 जुलाई को पुलिस को लिखित आवेदन देकर पति की बरामदगी की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि 26 जून को मेरे पति रजौली बाजार गए थे, परंतु शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों
ने काफ़ी खोजबीन की। कुछ पता नहीं चलने पर मृतक की पत्नी ने थाने में आवेदन देकर पति की बरामदगी की गुहार लगाई थी। वहीं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक विधवा महिला की झोपड़ी में आग लगा दी। ये मामला कटैया थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ दबंगों ने पहले विधवा महिला के घर में तोड़फोड़ की और बाद में उसके घर पर आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि कटैया नगर के निवासी स्वर्गीय कृष्णवर की पत्नी शिव कुमारी देवी और गौतम चौबे के बीच पूर्व से जमीनी विवाद का मामला चल रहा है। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच। सिवान के महाराजागंज में पूर्व विधायक हेम नारायण शाह ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान साइकिल से पूर्व विधायक हेम नारायण शाह ने कई गांवों का दौरा कर लोगों से मतदाता सूची सत्यापन कराने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने खासकर नए मतदाताओं से वोटर लिस्ट नाम जोड़ने की बात कही। आज पूरे बिहार में हर पंचायत में साइकिल रैली निकाला गया था, जिसमें हम भी अपने पंचायत में साइकिल रैली निकाले थे, ताकि अभी वोटर बन रहे हैं तो हम लोग जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाले थे कि हर वोटर को वोटर अपना फिर से बना लेना है। यानी जो भी सरकार के तरफ से पर्चा मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन करके फिर से वोटर बन जाना है। अगर आप वोटर नहीं बनेंगे तो आप सही विधायक नहीं चुन पाएंगे, आप सही मुख्यमंत्री नहीं चुन पाएंगे। तो आपको जरूरी है कि आप वोटर बने और सही जगह इस्तेमाल करके वोट को, और सही प्रतिनिधि चुने, सही विधायक चुने जो आपका काम करता हो, आपके साथ रहता हो। आप अगर सही विधायक चुनेंगे तभी आपको सही मुख्यमंत्री मिल पाएंगे, ताकि बिहार का विकास हो पाएगा। तो हम लोग इसीलिए साइकिल से गांव-गांव में, गली-गली में घूम करके सब लोगों को हम लोग जागरूक किए कि आप फिर सत्यापन कराइए और फिर से वोटर। बिहार सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए लागू 35% आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। बिहार कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य की महिलाओं में खुशी की लहर है। मुजफ्फरपुर में कैबिनेट के इस फैसले पर महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवि रंजन कुमार ने। बिहार कैबिनेट में एक बड़ा फैसला आया है, जिसको लेकर के महिलाओं में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इस दौरान अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के RBBM कॉलेज में, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर एक दूसरे को मिठाई खिला करके और गुलाल लगा करके एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही है, खुशी मनाई जा रही है। चूँकि महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है, अब बिहार की महिलाएँ जो है बिहार में ही नौकरी कर सकेंगी। इसको लेकर के जो है सो यहाँ पे कुछ छात्राएं, हम उन छात्राओं से भी बात करेंगे। खुशी मिल रही है जी, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि जब हम पढ़ें तो हम कुछ जॉब करें। और नीतीश सरकार ने हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो ये आरक्षण दिया है, खासकर हम लोग जनरल है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कोई भी जॉब हासिल करना। तो हम लोग बहुत खुश हैं। और भी जो है सो यहाँ पर कुछ टीचर्स में है। बहुत खुशी। सबसे पहले बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी महिलाओं के लिए खास पहल, बिहार की महिलाओं को आरक्षण का लाभ भी, और खासकर हमारी जो बच्चियां हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इतनी खुशी आज मिल रही है मैंने। बहुत खुशी मिल रही है कि हमारी NDA की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, माननीय सम्राट चौधरी जी ने, विजय कुमार सिन्हा जी ने एक सौगात बिहार के अस्थायी निवासी महिलाओं को दिया है कि उनको हर तरह की सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है। तो आने वाले समय में हमारी बच्चियों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो अभी पढ़ रही हैं, यह आरक्षण का सीधा सीधा उनको लाभ मिलेगा। आने वाले समय में उनके लिए नौकरियों में
35% का आरक्षण रहेगा तो ज़्यादा बच्चियां जाएंगी, जो पढ़ेंगी उनको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए मैं बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक महिला कॉलेज की प्राचार्य होने के नाते मैं अपनी बच्चियों की इस खुशी को समझ सकती हूँ कि उनके लिए यह कितना बड़ा मौका है, कितना सुनहरा मौका है। पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तमाम जो है सो लोगों से हमने बात किया और उन लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बिहार की महिलाओं को अब बाहर में जाकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिहार की महिलाओं को बिहार में ही नौकरी मिल जाएगी। TV 45 के लिए मुजफ्फरपुर से रवि रंजन कुमार। मुजफ्फरपुर जिले के बुरुराज थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 आभूषण की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं थाने से महज कुछ दूरी पर जगदम्बा ज्वेलर्स में शटर को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी घटना की बात की जाए तो दुकानदार ने बताया कि आभूषण और नकदी की चोरी हुई है। इस मामले में आश्वासन देते हुए थाना प्रभारी अभिषेक मिश्रा ने कहा कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। शहर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाने पहुंचे एक बुजुर्ग दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बुजुर्ग पति आईसीयू में भर्ती अपनी पत्नी को स्नेहपूर्वक दिलासा देते नजर आ रहा है। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जो रहते हैं उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया होगा, लेकिन ये वीडियो काफी मार्मिक है और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में इस तरीके का जो प्यार है वो पहले के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा ही देखने को मिल रहा है। 9 जुलाई को चक्का जाम को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को चक्का जाम होगा, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन इनकम टैक्स चौराहे से शुरू होकर आपको बता दें कि सप्तम मूर्ति होते हुए चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नोटबंदी, कोरोना जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। समाप्त कर देंगे, ये कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के अंग होंगे, सरकार के प्रभावी कर्मचारी होंगे और सत्ता के लोग होंगे। तो ईसीआर को एक तरफा अधिकार देना किसी को भी वो वोट से वंचित करने का दूसरा से साबित हो जाती है कि जो हमारे पास जो फीडबैक था वो ये इसका प्रमाणित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जब देश हित में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है